ओके तो आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम ईथर की बची हुई उन दो बातों को पढ़ेंगे जिनके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि इसके दो पॉइंट और भी हैं जो रहते हैं। बाकी आपने कल की क्लास में तो समझ लिया। ओनली एल्कोक्साइड आयन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल एंड विल रिएक्ट, ठीक है ना। और एल्कोक्साइड आयन नॉट ओनली ए न्यूक्लियोफाइल बट ऑल्सो स्ट्रॉन्ग बेस, तो कैसे एलिमिनेशन रिएक्शन करवाता है, बहुत खास बात थी। तो ये भी होगी आपकी खत्म। अब जल्दी से मैं इस बात को भी खत्म करता हूँ, फिर इस चैप्टर के बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये दूसरी बात है जो अभी डिस्कस करनी है आपके साथ, वो है नंबर 2, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर। क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर। केस कैसे आएंगे? एक बड़ा सिंपल सा केस लिख रहा हूँ, CH3O CH3, और अगर मैं यहाँ लिख दूं HI यहाँ डाल दिया जाए तो जो बॉन्ड क्लीवेज होगा वो आपका A पोजीशन से होगा या B पोजीशन से होगा। आप कहोगे कहीं से भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों तरफ सेम है, सेम सिचुएशन है। तो भाई ये आपका जो बॉन्ड है, मान लो मैंने B से क्लीवेज कर दिया तो आंसर आएगा CH3O। अब O जो है, मान लो मैंने B से इसको क्लीवेज कर ही दिया है, तो देखो एक बार इसको भी अच्छी तरह सीख लेते हैं ताकि बेस जो है आपका बहुत अच्छी तरह से स्ट्रांग हो। और अब देखना एक बार ध्यान से, जैसा कि मैंने बताया, अगर ये बी से टूटता है तो ये बॉन्ड कैसे टूटेगा? ऑक्सीजन की तरफ या कार्बन की तरफ? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बॉन्ड टूट जाएगा बड़े इजीली ऑक्सीजन की तरफ, और हर बार ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा। तो इसीलिए बोला गया क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, ये C और ये O का बॉन्ड का क्लीवेज। और जैसे ये टूट गया तो O क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। H पहले से ही पॉजिटिव है, I पहले से ही नेगेटिव है, अपोजिट पे ऐड कर दो, खेल खत्म। तो ये हो गया आपका O नेगेटिव के साथ H, और ये जैसे ही बॉन्ड टूटा तो कार्बन क्या हो गया था? कार्बन हो गया था पॉजिटिव, ठीक है, ये हो गया नेगेटिव। तो पॉजिटिव पे नेगेटिव ऐड कर दो, ये आ गया आपका CH3I। दिस इज योर CH3I। तो बेसिक्स जो है बॉन्ड कहाँ टूटता है वगैरह वगैरह वो आपको पता लग गया है। अब हम इस खेल को आगे खेलेंगे टॉप टू टॉप। अगर मान लो सिचुएशन ये होती तो आप क्या करते? CH3 CH2 OCH3, ठीक है। अगर सिचुएशन ये होती तो आप क्या करते? अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, देखो ये तो ऊपर की थी नॉर्मल सिचुएशन, अब आती है वो सिचुएशन जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब आप कहाँ से तोड़ोगे, A से या B से? चलो चेक करते हैं, A से या B से। देखो A पे अगर देखोगे तो ईथर यानी ऑक्सीजन पे जो कार्बन अटैच है वो कार्बन एक कार्बन से अटैच है, यानी लेफ्ट में ये 1 डिग्री है। इस वाले कार्बन को देखो, ऑक्सीजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन किसी भी कार्बन से अटैच नहीं है, तो ये 0 डिग्री है। यानी अगर 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री, सुनो, 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री में से कोई भी सिचुएशन आए, आप किसको फॉलो करने वाले हो? SN2। और एक बार भी आइदर साइड, किसी भी एक साइड अगर 3 डिग्री आ गया ना, तो आप किसको फॉलो करने वाले हो? SN1 को, SN1 को फॉलो। ठीक है, बड़ा सिंपल है, देखते रहो। आज की क्लास में सारा परफेक्ट, और आज की क्लास में ईथर भी खत्म, ठीक है। बहुत सिंपल है, तो देखना एक बार। अब क्योंकि यहाँ से मैं आपसे अगर मैं पूछूं कहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है, लेफ्ट में कम है या राइट में कम है? क्योंकि देखो ये बात तो साफ है, यहाँ जो I नेगेटिव है ये कार्बन पे अटैक करेगा। क्यों? कार्बन पॉजिटिव होगा, या तो वो यहाँ से टूटेगा या वो यहाँ से टूटेगा, किसी एक पोजीशन से टूट जाएगा, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो I नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव कौन है? न्यूक्लियोफाइल, ये कहाँ अटैक करेगा? जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। तो बताइए, रेज योर हैंड, लेफ्ट में स्टेरिक हिंड्रेंस कम है या राइट में? इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा आज, जैसे आप क्लास को फिनिश करके जाओगे ना, आपके दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट होंगे, ठीक है। और पहले चले जाओगे तो भाई पहले तो चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यशिका बताइए। राइट। राइट इज राइट,
क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस 0 डिग्री है तो बहुत ज्यादा क्या है, कम है, ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा कम है। किस केस में, आपके राइट। बहुत जल्दी आप पता लग जाएगा, और ये भी पता लग गया होगा इतनी देर में आपको कि बॉन्ड कहाँ से टूटने वाला है। बॉन्ड भाई आपका बी पोजीशन से टूटने वाला है। तो बी से टूटने वाला है तो यहाँ से टूट गया, तो देखो इसका क्या हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके साफ कर देता हूँ ताकि बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आए आपको। तो देखो बॉन्ड जो टूटने वाला है वो साफ हो गया, बॉन्ड टूटने वाला है आपका साइड से। तो ये जो लेफ्ट में हिस्सा बचा है वो क्या बच गया भाई, CH3 CH2 O नेगेटिव, O नेगेटिव, इस पे क्या आएगा H पॉजिटिव, तो OH आ गया। और दूसरे वाला हिस्सा है CH3, ये पे C पे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो I पे क्या है, नेगेटिव है, CH3I बन गया, खत्म। चलो और प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस। जैसे ही आप आज की क्लास फिनिश करके जाओगे 40 मिनट बाद, तो आपको ये चीजें आपके दिमाग में होंगी, आपको प्रैक्टिस भी नहीं करनी घर पे बैठ के, इतनी क्लियर हो जाएंगी। प्रैक्टिस यही हो जाएगी आपकी, CH3O चलो यहाँ भी खेलते हैं। अब यहाँ हम क्या फॉलो करने वाले हैं, SN2 या SN1, चलो देखते हैं। ऑक्सीजन जिस कार्बन पर अटैच है वो कार्बन दो कार्बन से अटैच है 2 डिग्री। ऑक्सीजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन एक भी कार्बन से अटैच नहीं है, तो हम 0 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 0 डिग्री ऐसे बोलते नहीं, CH3 बोलते हैं इसको, हम 0 डिग्री मान लेते हैं। ओके, अब कौन सा रूल फॉलो होने वाला है यहाँ पर, SN2 या SN1? मैंने बताया था 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री तक आ जाए तो SN2 फॉलो करना है आपको, ठीक है। कभी भी गलती नहीं होगी किसी भी पोजीशन पे। तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ कम है, बॉन्ड कहाँ से तोड़ोगे, लेफ्ट या राइट, रेज योर हैंड, लेफ्ट या राइट, विपिन बताइए। सर राइट से। राइट से बॉन्ड को तोड़ दो और खेल खत्म। यहाँ से आपका ये बॉन्ड टूट जाएगा, और ये बॉन्ड कैसे टूटेगा, ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा। जैसे ही ऑक्सीजन की तरफ टूट गया ये बॉन्ड, तो ऑक्सीजन नेगेटिव हो गया, ऐड कर दो, CH3 CH CH3 O नेगेटिव, नेगेटिव पे क्या अटैच होगा, पॉजिटिव, तो OH, और यहाँ क्या आ गया आपका CH3I, ठीक है ना। प्रैक्टिस करते 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 सारे में परफेक्ट हो जाओगे। अब अगला जो केस है उसे देख लो ध्यान से। इन केस अगर ये पोजीशन ऐसी होती, CH3 C CH3 CH3 और यहाँ है आपका O CH3 और ये आ गया क्या, HI। अब अगर हम ध्यान से देखें तो लेफ्ट में कौन सा डिग्री, ऑक्सीजन जिस कार्बन पर अटैच है वो 3 कार्बन से अटैच है 3 डिग्री। ऑक्सीजन जिस कार्बन से अटैच है वो कहाँ कार्बन है ही नहीं, 0 डिग्री। तो अब यहाँ 3 डिग्री की एंट्री होती है। अब जैसे 3 डिग्री की एंट्री हो जाएगी तो आप कौन सा रूल फॉलो करोगे, उसी टाइम SN1। अब SN1 में अगर मैं आपसे कहूं क्या होता है रूल SN1 का, वहां तो स्टेरिक हिंड्रेंस होता है SN2 में। SN1 का क्या रूल होता है, तो SN1 का सिंपल रूल है स्टेबल कार्बोकैटायन। अगर ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाए तो ये कार्बन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और इसको स्टेबल करने के लिए 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी ये स्टेबल कार्बोकैटायन है। और नो डाउट कि बॉन्ड कहाँ से टूटेगा, लेफ्ट से, इन दिस केस। तो आंसर क्या आ जाएगा, CH3 C CH3 CH3, ये हिस्सा क्या हो गया आपका पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाला कौन है भाई, ये हिस्सा पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाला आयोडीन है, यहाँ अब आयोडीन आ जाएगा। और दूसरे वाले हिस्से पे CH3O पे क्या आ जाएगा आपका H। तो ये है आपका पूरा रूल जो होता है खत्म। कितने भी क्वेश्चन कर लो आप इस पे, सारे क्वेश्चन आसान आसान से लगेंगे, ठीक है। यहाँ तक होता है सारा रूल खत्म। अब मैं आपको कुछ सिचुएशन दूंगा, आपको उनसे निकलना है और बताना है कि बॉन्ड कहाँ से टूटेगा, ठीक है। कुछ सिचुएशन है भाई आपके साथ, ये देखो। सबसे पहले एग्जाम्पल 7, NCERT एग्जाम्पल 7, 11th NCERT होगी कोई नहीं, 12th NCERT 11 चैप्टर एग्जाम्पल 6, हमें जाना है एग्जाम्पल 7।
ये सारे जो रूल्स हैं ये बता रहे हैं, आप अब करके देखोगे तो आसान लगेंगे। ये है आपका एग्जाम्पल 7। इसकी जो आंसर है अभी थोड़ी देर के लिए मैं ढक देता हूँ। चलो ठीक है, इसमें कहा गया है कि बताइए अगर HI के साथ रिएक्शन करवा दी जाए तो ये बॉन्ड कहाँ से टूटेगा। पहला केस है, बॉन्ड A से तोड़ोगे या B से तोड़ोगे। रेज योर हैंड। बॉन्ड A से तोड़ोगे या B से तोड़ोगे, रेज योर हैंड। आयुषी बताइए। सर बी से। बी से करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमने यहाँ कौन सा रूल फॉलो करा है, हमने यहाँ रूल फॉलो करा है SN2। हमें कैसे पता लगा, क्योंकि ऑक्सीजन जिस कार्बन पर अटैच है वो एक कार्बन से अटैच है 1 डिग्री, ऑक्सीजन जिस कार्बन से अटैच है एक कार्बन से अटैच है 1 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री 0 डिग्री, इनमें हमेशा SN2 रूल लगता है। तो स्टेरिक इंडेक्स कहाँ कम है, यहाँ साफ साफ दिख रहा है बी की तरफ कम है। जो आपका आयोडीन, ये जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो किस पे अटैक करने के लिए आएगा, कार्बन पे। तो यहाँ देखो, यहाँ भी रास्ता साफ है, यहाँ भी रास्ता साफ है, लेकिन यहाँ रास्ता साफ नहीं है ना, ये बीच में आ गया, तो लेस स्टेरिक यहीं पे है। चलो यहाँ भी देख लेते हैं, ए या बी। रेज योर हैंड। ऑक्सीजन बॉन्ड कहाँ से टूटेगा, ए या बी। ए या बी। वैशाली बताइए। सर बी। बी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ देखो, अगर आप देखोगे तो कौन सा रूल लग गया, ऑक्सीजन जिस कार्बन पे अटैच है वो एक कार्बन से अटैच है 1 डिग्री, ऑक्सीजन जिस कार्बन से अटैच है वो 3 कार्बन से अटैच है, तो 3 की एंट्री का मतलब है SN1 रूल फॉलो करना है। इसीलिए ये बी से टूट जाएगा और इस वाले सी पे आई आएगा। यू नो वेरी वेल। अच्छा, ये जो है हिस्सा हमारा, ये हमारा तीसरा और फाइनल रूल है, और आपका सारा का सारा ईथर भी यहाँ पे होता है खत्म। चलो मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूँ, रूल के बारे में भी। बड़े जर्नल वे में इन्होंने लिखा है यहाँ पर, बेंजीन के ऊपर OCH3। पहले मैं रूल थोड़ा सिखा देता हूँ, प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर हमारे पास क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है। और उन्होंने कहा है कि अगर मैं HI लाऊं यहाँ पे तो ये बॉन्ड कहाँ से टूटेगा, ए या बी। कईयों को तो अभी आंसर पता ही लग गया होगा इतनी देर में। तो चलो रेज योर हैंड जिनको पता लग गया है, उनसे डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। कहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ए या बी। रोहित बताइए। रोहित। विजय बताइए। सर ए। बी। ए से क्यों, 0 डिग्री है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं भाई, फंस गए तुम। रुपेश बताइए, बॉन्ड कहाँ से सर टूटेगा। वहाँ पे SN2 रूल फॉलो होगा। नहीं नहीं नहीं, बेंजीन वाले केस में कोई SN2 कोई SN1 यूज होगा ही नहीं यहाँ पे। यार मैं तो हैरान हूँ। और मैं 2 बच्चों से पूछ लेता हूँ, अभी भी कोई है जो मेरे को आंसर बता सकता है। पुनीत गुप्ता बताइए। सर ए। रीजन, रेजोनेंस। वेरी गुड, करेक्ट आंसर है रेजोनेंस। भाई साफ साफ पता लग रहा है, मैंने इलेक्ट्रॉन जब बनाए तभी समझ जाते, इशारा था ये। तो ईथर तो पॉपुलर है ना इस रेजोनेंस के लिए। तो अगली स्टेप में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं टूटता आसानी से, ये प्योर सिंगल है तो टूट जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर ए था। अब ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। तो ये आपका आंसर आ गया आपका क्या, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज का मतलब है पॉजिटिव ऐड कर दो OH, और यहाँ आ गया आपका CH3I। ये आपका लास्ट रूल है ईथर का। अब कोई रूल नहीं बचा है, पूरा ईथर खत्म। अब आप जितनी प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आप कुछ खास क्वेश्चंस के पास पहुंच जाओगे। और जितनी प्रैक्टिस जो बच्चा सेल्फ स्टडी कम करता है, तो उन खास क्वेश्चन तक कभी जिंदगी में पहुंच ही नहीं पाता। देखो ईथर के मैंने सारे रूल बता दिए, फिर भी मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख दूंगा, आप कर नहीं पाओगे, और वो NCERT का ही होगा। प्रैक्टिस, लगातार प्रैक्टिस।
अब एक अब ये खत्म हो गया है तो इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एक बच्चे ने कल प्रैक्टिस करते करते इस चीज को खोज ही दिया जो हमें जनवरी फरवरी में मिलता है। क्या खोज दिया उसने? अंजलि नाम था उस बच्चे का। CH3 इस पेंटेन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 309.1 और अगला है C2H5 ऑक्सीजन C2H5, इसका बॉइलिंग पॉइंट बुक में दे रखा है 307.6 और ये है CH3 CH2 CH3 CH2 का थ्राइस OH और यहाँ बॉइलिंग पॉइंट है 390 केल्विन। उस बच्चे ने थोड़ा डिटेल में पढ़ा तो उसको पता लग गया इसके बारे में, उसने ढूंढ लिया इसको। अगर एग्जाम में आता ABC तो आप तो बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या लिख के आते? C, जो जैसे कि हमने कल किया था, B वीक डायपोल डायपोल, A वैन डर वाल्स। बट ये तो गलत है ना। तो मैंने इस क्वेश्चन को डिटेल में हर जगह चेक किया, साइट पे भी चेक किया, इंटरनेट पे, तो ये चीजें सामने आई कि जब कार्बन, ये देखो 4 कार्बन से ज्यादा हो जाते हैं तो वैन डर वाल्स फोर्स स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल्स फोर्स में बदल जाता है और वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो वीक डायपोल डायपोल को भी क्रॉस कर देता है। ये देखो 307.6 केल्विन और 309 पॉइंट। अगर यही खेल 4 कार्बन तक होता या 3 कार्बन तक होता इस तरीके से CH2 CH3 और CH3 OCH3, अगर ऐसा होता तो अभी ये जीता था, अभी ये जीत जाता। आप ही की NCERT में, अब मैं दिखा भी तो नहीं सकता, मैं आपको पेज जरूर बताऊंगा। एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड वाले चैप्टर में आएगा और ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए बताना जरूरी है। इसे किसी भी तरह से, मैं पेज का नाम बोलने वाला हूँ, अच्छी तरह से लिख देना। 4 कार्बन के केस में आपका कौन जीत जाएगा? ईथर जीत जाएगा। जैसे ही कार्बन 5 होते हैं तो वैन डर वाल इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो ईथर को हरा देता है इन केस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आपको सबूत चाहिए, पेज नंबर 357 NCERT, 357 NCERT, वहां पर कौन जीता है बॉइलिंग पॉइंट में? ईथर जीता है। कंपटीशन कितने का था? 4 कार्बन का, यहाँ 4 कार्बन है, ठीक है ना। अच्छा, और भी सबूत लो। पेज नंबर 358, यहां भी कौन जीता है? ईथर जीत गया, यहाँ भी ईथर जीता है। बस ये जो पेज नंबर आपका 339 है, 339 है, यहाँ आपका ये जीता है क्योंकि 4 कार्बन से ज्यादा, मैंने बता दिया 5 कार्बन के केस में वैन डर वाल स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये ऐसा रीजन इंटरनेट पे और आपके प्रदीप फंडामेंटल में दिया गया है। अब देख लो भाई, ये सब NCERT है, ये पेज भी है, ये पेज भी है, ये पेज भी है, ये दोनों पेज आ चुके हैं CBSE में। एग्जाम अगर टफ हुआ तो वो इसको भी देंगे। यस विपिन, बताइए। सर अगर एल्डिहाइड हो तो इसमें? एल्डिहाइड हो तो फिर तो बात ही नहीं हुई, फिर तो एल्डिहाइड तो सबसे, इन तीनों से ज्यादा है। एल्डिहाइड अल्कोहल से कम है लेकिन इन दोनों से ज्यादा है। एल्डिहाइड है तो कोई डिस्कशन है नहीं, उसका तो कोई दिक्कत नहीं है। जो दिक्कत थी वो मैंने आपके सामने शेयर कर दी और ये वही बच्चे पहुंच पाते हैं जैसे जो NCERT को बहुत डिटेल में पढ़ लें या फिर सेल्फ स्टडी इतनी कर ले तो वो ऐसे क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, हमने क्या क्वेश्चन खोजा है, ये क्वेश्चन भी खोजा है कि CH3 CH2 CH2 CH2OH में अगर H2SO4 और 443 केल्विन डाल दिया जाए तो मैं बता रहा हूं भाई 90% बच्चे यही करेंगे, अल्फा बीटा। लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो मेजर प्रोडक्ट आपका ये है, ना कि ब्यूट 1, ये इसका मेजर प्रोडक्ट है। अब देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन के पास हम पहुंचते हैं जब हम रिफ्रेशर ज्यादा पढ़ते हैं। जब NCERT खत्म हो जाती है बच्चे रिफ्रेशर पे लगे रहते हैं तो हर बारीकियां पता लगती हैं। फिर बच्चों के मार्क्स भाई 95 से ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं क्योंकि जो माइनर मिस्टेक होती है वो इन्हीं में होती है खत्म, ठीक है ना।
और जो मैंने टूल बताए हैं 25 टूल हेलो एल्केन के, हेलो एरिन के, वो मैंने ग्रुप में सेंड कर दिए हैं। अब मैं बहुत जल्दी 25 टूल इस चैप्टर के भी इसमें डाल दूंगा। तो कई बच्चों को बहुत फायदा मिल रहा है, वो कह रहे हैं कि सर अब हमें ऑर्गेनिक में करने में इंटरेस्ट आ रहा है क्योंकि वो टूल इजीली याद हो रहे हैं अब। तो आप भी उस टूल को जरूर देख लेना और याद तो करना ही करना वही। तो दो इस चैप्टर की खास बातें थी जो होगी खत्म। तो मैं कह रहा था कि हम प्रैक्टिस के ऊपर चलते हैं। अब प्रैक्टिस, तो यहाँ पर हम जो प्रैक्टिस कर रहे थे अब एक एक करके, इस प्रैक्टिस करते करते भी मुझे पता है 3 क्वेश्चन 4 2-3 क्वेश्चन अभी भी ऐसे आ जाएंगे जो आप नहीं कर पाओगे, और जबकि वो आसान है। अब इस स्ट्रक्चर में आपको दिमाग लगाना और बताना है बॉन्ड ए से टूटेगा या बी से टूटेगा। रेज योर हैंड, ए से टूटेगा या बी से टूटेगा। बड़ा सिंपल, जैसे अभी भी मैंने बताया थोड़ी देर पहले। देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन है। अब ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन लेफ्ट वाले रेजोनेंस में थोड़ा चले जाएंगे यार, कहाँ जा सकते हैं ये तो कहाँ जा सकते हैं, ये तो इससे डायरेक्ट अटैच है ना, तो ये इस तरफ रेजोनेंस बनाएंगे। जैसे रेजोनेंस बना डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो आंसर साफ हो गया। बॉन्ड कहाँ से टूटेगा, ए से टूटेगा। अगर ए से टूटा तो यहाँ पर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इसी पे ही आयोडीन जुड़ेगा जो आपको दिख रहा है, और इस ओ पे क्या चार्ज आ जाएगा, ये तो रेजोनेंस की बात है। इस ओ पे जैसे बॉन्ड यहाँ से टूटा, इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ साफ करके, बहुत अच्छी तरह से मैं बॉन्डिंग पोजीशन बता देता हूँ कि भाई बॉन्ड टूटेगा आपका कहाँ से, यहाँ से, और ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। तो ऑप्शन पे कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव पे एच लगा दो इसका, ये आपका फिनोल है। खत्म। प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करनी है ज्यादा। और एक क्वेश्चन और है इसका, वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको भी एक बार ध्यान से देख लो भाई। चलो रेज योर हैंड, बॉन्ड ए से टूटेगा या बी से टूटेगा, HBr। रेज योर हैंड, ए से या बी से। भानु बताइए। सर ए से। रुपेश बताइए। रुपेश बताइए। सर बी। भाई बी करेक्ट आंसर है। भानु आप क्या कर रहे हो इसमें, ये तो बड़ा सिंपल है। यहाँ देखोगे तो कौन सा डिग्री है, ये तो है आपका 1 डिग्री, यहाँ देखोगे तो 0 डिग्री। तो स्टेरिक इंड्रेंस कहाँ पे है भाई, स्टेरिक इंड्रेंस तो कम यहाँ पे है, बी से टूटेगा। खेल खत्म, आगे आपको पता है। चलो बताओ, बॉन्ड ए से टूटेगा या बी से टूटेगा, कहाँ से टूटेगा, रेज योर हैंड। इन दिस केस बॉन्ड कहाँ से टूटेगा, रोहित बताइए। यशिका बताइए। बी। भाई बी पोजीशन से बॉन्ड टूटेगा, क्यों, ए से क्यों नहीं टूटेगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर यार, ये भी हो गया खत्म। अच्छा, कॉन्क H2SO4 कॉन्क HNO3 इज वेरी पॉपुलर फॉर नाइट्रेशन, और आप इनकी तरह ही जवाब दे सकते हो। आंसर आएगा आपका क्या, OC2H5, यहाँ आ जाएगा आपका ऑर्थो पोजीशन पे NO2 या फिर पैरा पोजीशन पे NO2, ठीक है। तो ये आपकी ऑर्थो पोजीशन होगी और ये आपकी कौन सी होगी, पैरा पोजीशन पे NO2, ऐसे दे सकते हो। अच्छा, इस केस में आप बताइए सोच समझ के, ए से टूटेगा या बी से टूटेगा, बॉन्ड कहाँ से टूटेगा, रेज योर हैंड। अब की बार बॉन्ड कहाँ से टूटेगा, रिया बताइए। विपिन बताइए। सर ए से। कुछ आपके हिसाब से, सर ए। रीजन क्या है, सर वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। वेरी गुड, 1 डिग्री ओ SN1 स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, तो ए से टूट जाएगा। यहाँ ए से टूटेगा, इसका पता ही लग गया। यहाँ बी से टूटेगा और यहाँ बी से टूटेगा, बस खत्म।
अब इसको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं, ये देख लो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, तुम्हारे सामने हो गया खत्म सारा। ठीक है, इन दोनों को भी मैं अभी करवा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये जो कॉन्सेप्ट है इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। जस्ट ए मिनट, अभी मैं क्वेश्चन आपकी प्रॉब्लम ले रहा हूँ, अभी ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विलियमसन सिंथेसिस के हिसाब से ये चारों की चारों फॉर्मेशन करनी है, उससे जस्ट पहले 28, क्योंकि हम HI का ही केस कर रहे हैं ना अभी, तो ये जो है ये करते हैं। ये सारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है 31, फिडलक्राफ्ट, एल्काइलेशन, एसाइलेशन वगैरह वगैरह। हाउ विल यू सिंथेसिस फ्रॉम फॉलोइंग एल्किन, ये भी एक दिन की प्रैक्टिस है, सारी कर लेंगे इसको। 28 में उन्होंने कहा है कि हाइड्रोजन आयोडाइड HI की रिएक्शन करके दिखानी है 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। ठीक है ना, 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन कैसे बनेगा, ये देखो 1 प्रोपॉक्सी, 1 मिनट, 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन पर HI का अटैक। दिस इज योर 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, 1 2 3 ऑक्सीजन, 1 2 3, और ये HI है। ठीक है, अब इसमें आप बॉन्डिंग को कहां से तोड़ोगे, A से या B से? रेज योर हैंड। रुपेश बताइए। सर किधर से भी तोड़ लो। बिल्कुल, किधर से भी तोड़ सकते हैं हम इसको, तो ये आपका ये ऑप्शन है, कहीं से भी इसको ब्रेक कर सकते हो। बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट क्या है इसका। भाई बी पार्ट है इसका मिथॉक्सी बेंजीन। अब कईयों को बेचारों को मिथॉक्सी बेंजीन ही बनाना नहीं आ रहा, तो भाई फिर तो वो नहीं कर पाएंगे ना। मिथॉक्सी बेंजीन, ये बेंजीन है और ये है आपका मिथॉक्सी, इसे एनिसोल भी बोलते हैं। तो आपको बताना है बॉन्ड ए से टूटेगा या बी से टूटेगा। आयुषी बताइए। सर बी से। बी से टूटेगा क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर, रीजन है डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो करेक्ट आंसर आपका बी से। ये आप कहीं दोनों में से किसी से भी तोड़ सकते हो। अब जो ये लास्ट है ना, ये थर्ड पार्ट, ये इतना खास है कि ये नीट में भी पूछा गया था, और देखते हैं कितने बच्चे हैं जो इसका रियल रीजन भी बता देंगे। बेंजाइल इथाइल ईथर, एक होता है बेंजाइल इथाइल ईथर, तो क्या है ये, अभी मैं इसको बना देता हूँ। बेंजाइल, बेंजाइल होता है, यू नो वेरी वेल, दिस इज योर बेंजाइल, ये बेंजाइल है। ठीक है, इथाइल भी है तो इथाइल ये होता है, और ईथर है तो इनके बीच में लगा दो ऑक्सीजन। अब नीट में आया है तो यार देखो कुछ तो बात होगी इसमें, ऐसे थोड़ा ना कि उन्होंने पूछ लिया आ गया पूछ लिया। ये बॉन्ड ए से टूटेगा या बी से टूटेगा, थोड़ी देर के लिए सोच लो और फिर आंसर बता दो, ए से टूटेगा या बी से टूटेगा। ये क्वेश्चन आया था आपका नीट में। यहाँ ये भी नहीं बोल सकते आप कि ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर, कहाँ है डबल बॉन्ड कैरेक्टर, है ही नहीं, नो डबल बॉन्ड कैरेक्टर। है भाई, अब आंसर बता सकते हो, रेज योर हैंड कि आंसर कहां से आएगा। यस पुनीत गुप्ता बताइए। सर ए। रीजन? सर ये -R ग्रुप की तरह एक्ट करेगा। -R ग्रुप की तरह एक्ट करेगा, बिहेव करेगा। वेरी गुड भाई। इलेक्ट्रॉन, देखो हाँ बिल्कुल सही है, जो आंसर है वो बिल्कुल सही बताया है। ये आंसर है, ए से टूटेगा, और जो रीजन है वो ये है। देखो अगर मान लो ये ए से टूट भी गया, ये देखो ये ए से टूट गया, तो इसने पीछे कौन दिया अपने को, कौन छोड़ गया, ये पॉजिटिव। और ये जो पॉजिटिव है ये बड़े इजीली क्या रेजोनेंस बना सकता है, यानी इस पॉजिटिव को होने के बाद दुख नहीं होगा, बहुत इजीली ये इस तरीके से रेजोनेंस बना लेगा। ठीक है, और रेजोनेंस बना के इसको स्टेबलाइज कर देगा, तो ये खुश रहेगा कि हाँ ठीक है मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बॉन्ड तोड़ दो। यहाँ आप लॉजिक ये भी लगा सकते हैं कि स्टेरिक इंटेंस देखोगे तो यार ये बी से टूटेगा फिर तो,
ये ज्यादा स्टेरिकली है। तो बेंजीन रिंग जहां भी आ जाए वहां आप स्टेरिक इंटरेस्ट नहीं देखने वाले, ठीक है ना। वहां आपको ये जो लॉजिक है स्टेबिलिटी के ये लगाने पड़ेंगे। तो करेक्ट आंसर ए था। अब आप अपने बोर्ड के लिए रेडी रहना, ये क्वेश्चन गलत मत कर देना, ठीक है। तो आंसर आ गया आपका CH2, क्या ये टूट गया यहाँ से बॉन्ड तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आ गया आपका I, और ये आपका C2H5OH। अब जो बच्चे बेचारे मेहनत भी करेंगे, पूरे साल मेहनत करते हैं, वो इतना सब कुछ सीख लेते हैं, सारे रूल सीख लेते हैं, उनके सामने फिर क्वेश्चन आ जाता है ऐसा, पूरे साल की मेहनत पे पानी फिर गया, क्या करें वो, क्योंकि उन्होंने तो मेहनत पूरी करी थी ना। उन्होंने लॉजिक ही कुछ ऐसा पूछ लिया और बोल देंगे वो तो कह के भाई एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपने पढ़ा नहीं, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर ये खत्म। अब हम ये खत्म होने के बाद करते हैं प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस में आपको हमेशा बोलता हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कितना भी पढ़ लो इसमें, और प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तक जितना भी लॉजिक हमने पढ़ा है उस पर प्रैक्टिस चलेगी अभी, और वो इतना परफेक्ट कर देगी आपको कि आप का जो लेवल है वो अभी 1 2 3 अगर मैं मानूं तो मैं आपका लेवल 2 पे है, अभी 3 पे, यानी रिफाइन होना कितना जरूरी है देखना। अब कह रहा है 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन बना के दिखाओ विलियमसन सिंथेसिस से। विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस तो बड़ा सिंपल था भाई, क्या बनाना है आपको, 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, ऑक्सीजन, ठीक है, ये बनाना है आपको, ये ईथर बनाना है विलियमसन से। तो कुछ ऐसा एल्कोक्साइड बनाओ और कुछ ऐसा एल्काइल हैलाइड बनाओ जो इजीली अटैक कर पाए, जैसे 1 2 3 ONA, और दूसरे वाले को 1 2 3 BR, खेल खत्म, आ गया आपका आंसर। यस, यही है, ठीक है ना। तो इनमें तो कोई सोचना था ही नहीं। अगला को केस देख लेते हैं, ये केस इंपोर्टेंट है, इथॉक्सी बेंजीन बना के दिखाओ, इथॉक्सी बेंजीन। तो देखो भाई ये होता है इथॉक्सी बेंजीन, ये बेंजीन है, ठीक है, और यहाँ पर आ गया आपका O, और ये आपका इथॉक्सी बेंजीन। बेंजीन के ऊपर OC2H5, कोई कॉमन नेम बता सकता है इसका, बेंजीन के ऊपर OC2H5। वेरी गुड विपिन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और विपिन के अलावा रोहित, क्या बात है, टफ कंपटीशन। बस इतना ही टाइम मिलेगा भाई, इतनी देर में तुम देख लोगे। हाँ भाई रोहित बताओ। बेंजोफिनोन। नहीं भाई ये गलत है, विपिन बताओ। फिनेटोल। फिनेटॉल, बेंजोफिनोन तो बहुत अलग चीज है, वो तो कीटोन हो गया, ये ईथर है, तो ये फिनेटॉल, ये फिनेटॉल होता है, फिनेटॉल। और बाकी ये सोचते हो कि यार इसकी तो ना लर्निंग पावर अच्छी है इसलिए ये याद कर पा रहा, हमारी इतनी अच्छी लर्निंग पावर नहीं है, हम याद, कुछ नहीं है भाई, जिद का खेल है सारा। अब जिद पकड़ के बैठ जाओ, ये सारे के सारे आपके दिमाग में 2 दिन में घुस जाएंगे। अगर आपके अंदर जिद ही नहीं है तो यार ये डिपार्टमेंट क्या, आपकी जो फेवरेट हॉबी है आप उसमें भी कुछ नहीं कर पाओगे। आपको चाहे डांसिंग, सिंगिंग, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, अगर आपके अंदर जिद नहीं है तो आप उस डिपार्टमेंट में भी फेल ही हो। तो जिद जितनी बढ़िया होगी उतनी जल्दी आप इसको कवर कर पाओगे। कईयों में जिद है तो वो करते भी है। ये देखो ओ, अब यहाँ पर आपके ऊपर है कि आप किसको क्या मानोगे, एल्कोक्साइड। क्या आप बेंजीन के साथ इसको एल्कोक्साइड मानोगे या फिर आप इसको एल्कोक्साइड मानोगे, CH3 CH2 Br। देखो अगर आपने ये काम कर दिया तो आप इसको इजीली क्या कर पाओगे, अटैक कर पाओगे। अगर आपने उल्टा काम करा तो जैसे मान लो आपने यहाँ पर इसको ये नहीं माना और क्या मान लिया, इसको, इस वाले हिस्से को मान लिया आपने बेंजीन की रिंग और Br, तो पहली गलती तो आपने यही कर दिया, आप डबल बॉन्ड तोड़वाने की सोच रहे हो, ठीक है ना। तो CH3 CH2ONA, तो ये कैसे अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड थोड़ा ना तोड़ देगा। इसीलिए आपको एल्कोक्साइड आयन कैसा मानना है, जो स्टेरिकली इस पर अटैक कर पाए, SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा वो।
तो ठीक है ना, बस ये यही पूछना चाह रहा है आपके एनसीईआरटी वाला कि कौन सा आप एल्कोक्साइड मानोगे, ये वैसे फिनोक्साइड है, और कौन से को आप एल्काइल हैलाइड मानोगे। तो करेक्ट आंसर आपके सामने, खेल खत्म। राइट, अब तीसरे की तरफ चलते हैं हम। तीसरे में उन्होंने क्या दिया है वो भी देख लेते हैं। तो भाई तीसरा है इनका 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन बनाना है। ठीक है, अब 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन, ये देखो ये है 2-मिथॉक्सी, ये OCH3, 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल, ये 2-मिथाइल है और ये प्रोपेन है। तो यार ये तो तुम्हें भी पता है, आप किसको एल्कोक्साइड मानोगे? रेज योर हैंड, किसको एल्कोक्साइड मानोगे इन दिस केस? कई तो इसलिए नाम नहीं बता रहे हैं क्योंकि उनको वो नाम बोलना नहीं आ रहा, हालांकि पता तो है उनको भी, तो वो नाम को क्या बोल रहे हैं। यस विपिन बताइए। यस विपिन बताइए। सर 3 डिग्री वाले को। ओके भानु बताइए। सर 3 डिग्री वाले को। हाँ वैसे इन्होंने हिंट बता दी। पुनीत गुप्ता आप बताइए। पुनीत गुप्ता आप बताइए। सर टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी ब्यूटाइल एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है। पुनीत आज आपने जो भी काम किया वो अप्रिसिएटेबल था, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस के आंसर दिए। तो मैं हमेशा बोलता हूँ यार, कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो थोड़ा सा कम आंसर देते हैं, ठीक है, और कुछ की ज्यादा भी होती है, तो उनमें दोनों में से गलत कोई भी नहीं है, कोई भी गलत नहीं है, मैं बता रहा हूँ। बट ये है कि आपको ना थोड़ा तो पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा इन चीजों में। अब कल एक ब्रिलियंट बच्चा मिलने के लिए आया था, उसने यूपीएससी में आईएएस की तैयारी की है, तो उसको ना इंटरव्यू से डर लग रहा है ज्यादा, तो उसके रिगार्डिंग बात करने आया था। अब वो इसीलिए लग रहा है क्योंकि उसकी बोलने की हैबिचुअल आदत थी शुरू से ही शांत, बहुत बोलता ही नहीं था, वो जानता सब कुछ था। तो वो अब कोशिश कर रहा है यूट्यूब पे अपना चैनल बना के कि वो ज्यादा से ज्यादा पब्लिकली बोले। तो वो कोशिश देखो कितनी मेहनत करके वहां कर रहा है, जबकि इजीली क्रैक कर देगा वो आईएएस को। तो भाई हर चीज जरूरी है, थोड़ा सा ध्यान दो। और लास्ट क्वेश्चन रह गया, इसको भी देख लो। 1-मिथॉक्सी इथेन, 1-मिथॉक्सी इथेन में आपको बनाना है ये कि किस तरीके से, ये तो खैर आसान है, खैर आप इसको कर ही दोगे। 1-मिथॉक्सी इथेन, ठीक है, तो बताना भाई इसको भी। चलते हैं फिर आगे, ये टॉपिक है 1-मिथॉक्सी CH3 CH2 1-मिथॉक्सी इथेन। तो बताओ भाई किस हिस्से को आप एल्कोक्साइड मानोगे? रेज योर हैंड, किस हिस्से को आप एल्कोक्साइड मानोगे? भानु बताइए। सर लेफ्ट साइड वाले को। बिल्कुल, उसे हम जो लेफ्ट साइड वाला है वो इथॉक्साइड है, तो ये आपका इथॉक्साइड को एल्कोक्साइड मानेंगे, ONA, और यहाँ पर आ गया आपका CH3Br। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो पोर्शन हमने किया है आज खत्म। आज आपको घर पे होमवर्क जो है वो ये करना है, ट्राई करो इसको कोशिश करो आप कर पाओ, और कल से हम ट्राई करते हैं इसके बच्चे कुछ सभी क्वेश्चन को। आपको ये 2 होमवर्क करने हैं बहुत ईमानदारी से, 11 और 10, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। आज की क्लास के लिए बहुत जल्दी हम मिलते हैं अगली क्लास में, और इस चैप्टर को खत्म करके डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट को भी खत्म करेंगे। बहुत आसान चैप्टर है डी एंड एफ, ठीक है ना। AICCC, लो 1 मार्क्स तो यहाँ से आ गया डी एंड एफ का। हमेशा आता है, मतलब आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि इनमें से क्वेश्चन ना आया हो। AICCC। ट्रांजिशन एलिमेंट को एलॉय क्यों कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट को इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्यों कहते हैं, क्यों बनाते हैं?
ट्रांजिशन एलिमेंट को कैटलिस्ट में यूज क्यों करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट से कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कैटालाइटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं। तो ये सारे के सारे तो ऐसे क्वेश्चन हैं जो आते ही आते हैं, ठीक है ना। तो बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे हम इस चैप्टर को भी, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।